हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, हर कपल जब गर्भधारण की तैयारी करता है तो वो सोचता है कि क्या गर्भधारण के लिए कुछ स्पेशल डाइट लेनी चाहिए, कुछ स्पेशल तरीका है, कुछ दवाएं लेनी चाहिए या फिर प्राकृतिक तरीके से बिल्कुल आसान हो सकता है, ऐसे ही कंसीव हो सकता है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जब भी आप गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक इंट्रोस्पेक्शन अपना ज़रूर करना चाहिए कि क्या आप पोषण युक्त आहार ले रहे हैं, क्या आपकी दिनचर्या सही है। तो ऐसे कई सारे टिप्स हैं जो डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड मैं शेयर करती हूँ आप सभी से। आज भी एक ऐसी अमेजिंग आइडिया के बारे में बात करने वाली, खाने के तरीके की बात करेंगे। इसको आपको हस्बैंड वाइफ दोनों को लेना होता है क्योंकि स्पर्म पैरामीटर्स पे भी इसके अमेजिंग इफेक्ट्स आते हैं। रिसर्च इस 2021 की बड़ी लेटेस्ट रिसर्च है जिसमें कि ये चीज़ें मैंने पढ़ी और बहुत ही बेहतरीन है उसके रिजल्ट्स। और फीमेल फर्टिलिटी पे तो ये जादुई प्रभाव डालता है। हम बात कर रहे हैं बीट रूट की। बीट रूट किस तरीके से फर्टिलिटी बढ़ाता है और इसको खाने का सही तरीका क्या है, ये तो हम जानते हैं कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन अब उसको इस्तेमाल कैसे करें। 2-3 दिन जोश में करते हैं, फिर हम वापस उसको छोड़ देते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे तरीके भी जानेंगे, बने रहे हमारे साथ। लेकिन आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पर भी ज़रूर फॉलो कर लें क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हो सकता है कि आपको अभी से उनसे कुछ हेल्प मिल जाए। फ्रेंड्स, बीट रूट के इफेक्ट की अगर हम महिलाओं में बात करें तो एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन में ब्लड का फ्लो इंप्रूव होता है। तो आपके यूट्रस को इम्प्लांटेशन सक्सेस के लिए, ओव्यूलेशन के लिए, नियमित पीरियड्स के लिए सही तरीके से ब्लड फ्लो चाहिए होता है ताकि ऑक्सीजन उनको मिले और उनकी फंक्शनिंग अच्छी बनी रहे। लेकिन कई बार सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में बैठे बैठे हम ऑफिस में काम करते रहते हैं, जीवनचर्या में एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में ये चीज़ हो नहीं पाती। तो कुछ फूड है जैसे कि बीट रूट है, ये इस कंडीशन में आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन ये एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। थोड़ी एक्सरसाइज तो आपको करनी ही चाहिए। ये डाइट से अपने यूट्रस को हेल्दी करने का, इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन पीरियड रेगुलर करने का तरीका है। फ्रेंड्स, जब आप बीट रूट लेते हैं तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लड फ्लो अच्छा जाता है। ब्लड फ्लो अच्छा जाएगा तो उनको ऑक्सीजन मिलेगा बहुत अच्छे से और उनकी फंक्शनिंग बूस्ट होगी। तो पीरियड्स भी रेगुलर होंगे, क्रैम्पिंग भी नहीं होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, ओवरीज सही समय पे ओव्यूलेट कर पाएंगे, यूट्रस में इम्प्लांटेशन समय से होगा। ये सारे तथ्य रिसर्च बेस्ड हैं। ये महिला के शरीर में खून की कमी को भी दूर करता है क्योंकि आज के टाइम में आधे प्रतिशत, अगर महिलाओं के जनसंख्या का आधा प्रतिशत देखें तो एनीमिक ही है। और खून की कमी, छोटी सी कमी है जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी आपको कह दिया जाता है, ये उसका रीजन होती है। तो खून की कमी भी दूर करता है। इसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं। पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च में बताया कि स्पर्म की मोबिलिटी, स्पर्म का काउंट, इसको इम्प्रूव करने के लिए बीट रूट में पाए जाने वाले तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुरुषों को भी इसको लेना चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि बीट रूट को डेली, अब मैंने आपको ये बताया कि महीने में इसका 10 दिन जरूर इस्तेमाल करें। महिलाएं अपने पीरियड के दौरान स्टार्ट कर सकती हैं, पीरियड एंड होते होते स्टार्ट कर सकती हैं। 10 डेज जरूर लीजिए। उससे क्या है कि जो कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन लेवल जो कम चला जाता है वो इम्प्रूव होता है, उसको वो पूर्ति कर देता है और ओव्यूलेशन सही हो पाता है। इम्प्लांटेशन में भी ये सपोर्ट करता है आपको और पुरुष भी इसको नियमित ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे रोज ले रहे हैं तो हमेशा एक ही तरह से ना आपके लिए संभव है लेना और ना ही उचित। हमेशा इसको आप रॉ मत लीजिए। कई बार आप इसका जूस निकाल पाते हैं तो आप इसका जूस ले लीजिए, पहला तरीका। कई बार ऐसा होता है कि हम जूस नहीं बना पाते हैं, तब हम क्या करें, तो जब आप खाना बना रहे हैं तो उसको फिंगर साइज में चॉप कर लीजिए और उसको फ्राई कर लीजिए। जैसे कि आप पोटैटो फ्राइज बनाते हैं, जैसे आप कैरेट और बीन्स वगैरह फ्राई करते हैं, उस तरीके से इसको फ्राई कर सकते हैं। तो अपनी टिफिन में इसको रख सकते हैं, अपने लंच डिनर में इसको रख सकते हैं। कई बार आपको कुछ टेस्टी खाने का मन करता है तो आप इससे पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो के साथ ऐड करके कटलेट्स बना सकते हैं। थोड़ी और वेजिटेबल्स ऐड करके बीट रूट को बॉईल करके कुछ कटलेट्स बना सकते हैं जिसको कट चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। इसमें आपका टेस्ट भी आएगा और न्यूट्रिशन भी मिलेगा। कई बार आप बहुत हरी में होते हैं और आपके पास कुछ भी अच्छा पकाने के लिए बहुत कम टाइम होता है, तो उसका एक तरीका है कि आप इसे बॉईल कर लें, स्टीम कर लें बीट रूट को, और कर्ड के अंदर स्वीट टेस्ट दे सकते हैं, सॉल्टी टेस्ट दे सकते हैं, ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं और जिस भी टेस्ट में पसंद है कर्ड में मैश्ड
बीट रूट को आप ऐड करके खा सकते हैं। कई बार आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और आप कुछ नया चाहते हैं कि बीट रूट से कुछ डिफरेंट बनाएं, तो बीट रूट को आप ग्राइंड कर लीजिए। उसको जब आप डो बना रहे हैं तो पानी की जगह बीट रूट की प्यूरी से आप डो प्रिपेयर कीजिए और उसकी चपाती बनाइए, पराठे बनाइए। तो ये सारे इनोवेटिव तरीके से, किसी के हस्बैंड अगर नहीं खाता या खुद को ही पसंद नहीं आ रहा डेली डेली बीट रूट रॉ खा पाना, जूस ले पाना, तो ये इनोवेटिव तरीके आपकी मदद करेंगे ताकि आप अपना पोषण बनाए रख सकें और अपनी प्रेगनेंसी प्लान की जो जर्नी है उसको आप इंजॉय भी कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि ये आइडियाज़ आपको पसंद आएंगे और आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।